बेसिक मैथ्स में एक टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अनुपात और समानुपात। आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में क्या होता है अनुपात और समानुपात, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये बेसिक मैथ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक मैथ्स के स्टूडेंट को ये जानना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीज़न। जैसे क्या है कि आप दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ का जो कि सेम काइंड का है, मतलब एक ही प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। आप अगर उनका कंपेयर करते हैं, कंपेयर का मतलब हुआ तुलना करते हैं, ठीक है, तो उसको रेशियो में कहा जाता है, इन रेशियो कहा जाता है, मतलब अनुपात कहा जाता है। मतलब कि कोई दो या दो से अधिक आप क्वांटिटी ले रहे हैं, क्वांटिटी मतलब वस्तु आप ले रहे हैं या चीज़ ले रहे हैं, कोई ऐसा भी, ठीक है। दो या दो से अधिक होना चाहिए, लेकिन उन जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो सेम काइंड का होना चाहिए, एक ही प्रकार का चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो आप जब उसका कंपेयर करते हैं डिवीज़न के थ्रू, डिवीज़न मतलब डिवाइड करके, भाग करके, जब आप उसका कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको रेशियो में कहा जाता है। रेशियो का मतलब अनुपात, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। रेशियो का मतलब हुआ अनुपात, अनुपात का मतलब होता है आप डिवाइड करके, आप दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ का डिवाइड करके आप रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। और दोनों क्वांटिटीज़ जो होगा वो क्या होना चाहिए, आपका सेम काइंड का होना चाहिए, मतलब एक ही प्रकार का चीज़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए इफ़ ए एंड बी आर ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, मतलब अगर ए और बी दो आप क्वांटिटी लिए हैं, ठीक है, जो कि एक ही काइंड का है, एक ही प्रकार का वस्तु है, ठीक है, इन सेम यूनिट, उनका जो यूनिट है वो सेम है, तो उसके फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। जैसे कि आप कोई वस्तु लिए पी, ठीक है, पी लिए और दूसरा क्वांटिटी आप लिए क्यू, पी और क्यू। तो जब आप इसका रेशियो निकालते हैं, रेशियो का मतलब हुआ कि आपको इसका फ्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, तो रेशियो निकालिएगा तो P इज़ टू Q, ठीक है। इसी को हम लोग इस ऐसे करेंगे, P इज़ टू Q लिखेंगे, ठीक है। तो इफ़ A एंड B आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार का दो वस्तु अगर ए और बी अगर आप लेते हैं, ठीक है, इन सेम यूनिट, उनका यूनिट अगर समान है, तब उसका जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ए बाई बी होगा। फ्रैक्शन का मतलब देखिए डिवाइड में ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, तो ए बाई बी जो होगा वो कहलाएगा रेशियो ऑफ ए टू बी, ए और बी का रेशियो कहलाएगा। जैसे आप अगर 5 और 4 का रेशियो कर रहे हैं, 5 और 4 आपके पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, तो अगर आपको इसका, आप अगर इसका फ्रैक्शन कर देते हैं, 5/4 कर देते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सिंपली, तो इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। 5:4 या 5:4 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए आप कंपेयर कर रहे हैं मीटर, आप लिए 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर का अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 600 आप सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका दोनों क्या है, 7 मीटर और 600 सेंटीमीटर, ये दोनों क्या है आपका एक ही काइंड का दो वस्तु है, एक ही काइंड है, मतलब दोनों का प्रकार एक ही है तो दोनों जैसे, ठीक है, मीटर है दूसरा सेंटीमीटर है, यूनिट यहाँ पे सेम नहीं है, बट यूनिट सेम नहीं है, बट दोनों का काइंड एक ही है। काइंड मतलब दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मीटर भी लंबाई को बयां कर रहा है और सेंटीमीटर भी और लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, 7 मीटर 600 सेंटीमीटर, आप इसका रेशियो निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, आप पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, यूनिट जो है, यूनिट को आपको सेम करना चाहिए, ठीक है।
यूनिट को क्या करना चाहिए, आपको पहले सेम करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पहला स्टेप है कि आपका यूनिट सेम हो। आप फिर क्या कीजिएगा, आप फ्रैक्शन निकाल दीजिएगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका रेशियो तैयार हो जाएगा। आपको रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए आपको ये 2 स्टेप अभी ये करना होगा, ठीक है। जैसे 7 मीटर है, तो 7 मीटर है तो 7 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर हुआ। आप पहले इसको यूनिट इनका सेम कर लीजिए। एक तो मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है, तो दोनों को या तो आप मीटर में कर लीजिए या फिर दोनों को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। या तो आप मीटर है, पहला वाला अगर मीटर है तो इसी को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आपका जो सेकंड टर्म है, आपका सेकंड टर्म अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके भी आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 7 मीटर को आप क्या लिखिएगा, 7 मीटर को 7 × 100 सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी कि कितना सेंटीमीटर हो गया आपका, 700 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आपका एंटीसीडेंट हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया। अच्छा, एंटीसीडेंट बताना भूल गया, बता देंगे अभी। अच्छा, फिलहाल समझिए, 7 मीटर हो गया। ये सेकंड टर्म आपका कॉन्सिक्वेंट हो गया आपका 600, ठीक है, सेकंड टर्म। तो आपका ए बराबर आपका 7 मीटर हो गया, 700 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट, और बी आपका जो आपका सेकंड टर्म है वो 600 सेंटीमीटर है। अब जो है ये दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो अब आप क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन कर दीजिएगा उनका। फ्रैक्शन मतलब आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा, यानी आपको करना है A/B, ठीक है। तो A का वैल्यू आपका कितना है, फाइनली आप जब यूनिट सेम किए हैं तो 700 है, और नीचे आपका कितना है, B का वैल्यू 600। तो आपको डिवाइड करना है, 2 0 से 2 0 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7/6, ठीक है। चलिए, इसमें एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो आप A और B का जो आप रेशियो निकाल रहे हैं, तो A को हम लोग, यानी जो आपका पहला वाला टर्म है A को, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है, A क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। फर्स्ट टर्म, पहला पद A जो है आपका, जैसे A और B का आप जो आप रेशियो निकाल रहे थे, दो वस्तु था आपका, दोनों का एक ही काइंड था, मतलब एक ही प्रकार का वस्तु था, और दोनों का यूनिट सेम था, ठीक है। तो A और B उनका आप फ्रैक्शन निकालें, फ्रैक्शन का मतलब आप डिवाइड किए, तो उसको हम लोग रेशियो कहेंगे, अनुपात कहेंगे। और A जो है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे, पहला पद, या फिर आप एंटीसीडेंट कह लीजिए। और ये जो आपका B है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कह लीजिए, या फिर कॉन्सिक्वेंट कर लीजिए, है ना, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे या फिर आप कहेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक में हम लोग देखें क्या कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, आप कोई सा भी 2 या 2 से अधिक आप क्वांटिटी लीजिएगा। क्वांटिटी का मतलब हुआ आपका, आप अगर मीटर ले रहे हैं तो मीटर लीजिएगा, मतलब अगर लेंथ ले रहे हैं, सॉरी, तो लेंथ ही लीजिएगा, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज़ का जब आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो क्वांटिटीज़ कैसा होना चाहिए, आपका सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड का मतलब एक ही प्रकार का होना चाहिए। जैसे लेंथ अगर आप ले रहे हैं तो लेंथ ही लीजिएगा, ठीक है। लेंथ का कंपेयर आप वेट से नहीं कीजिएगा, ठीक है, या फिर टाइम का से मत कर दीजिएगा। तो कहने का अर्थ है सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, ठीक है, एक ही प्रकार का होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, उसको वो कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब भाग करते हैं, ठीक है, यानी आप उसका फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो उसको रेशियो कहा जाता है या फिर अनुपात कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या है कि बोथ टर्म ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई, है ना, सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर, सेम, यहाँ पे आप नॉन जीरो कर लीजिए। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन ज़ीरो मतलब आप जीरो नहीं लीजिएगा, ठीक है। कहता है आपका स्टेटमेंट कि आप क्या है कि कोई रेशियो
आप रेशियो बनाएं, ठीक है। जैसे ए और बी का रेशियो बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ए बाई बी कीजिएगा, ठीक है। आपको ए और बी का रेशियो बनाना है तो आप ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ, ए बटा में आप बी किए, ठीक है। तो आप क्या है कि आप ए बाई बी का जो रेशियो है, ठीक है, आप उसको किसी भी नन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए, उसके रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। उसके रेशियो में कोई तब्दीली नहीं आएगा। कब, जब आप उस रेशियो में किसी भी नन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो के दोनों टर्म में करना होगा, बोथ टर्म, है ना, मतलब न्यूमरेटर में भी करना होगा और डिनोमिनेटर में भी करना होगा, ठीक है। बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। आप ऐसा कर सकते हैं किसी भी रेशियो में, जैसे 5:4 है, 5:4 का मतलब क्या हुआ, 5:4, यानी 5 बटा में 4, है ना। इसको हम लोग बोले, इसको क्या पढ़ते हैं, A:2 B, इसको रीड है, इसको पढ़ा जाता है A, ये आपका जो रेशियो का साइन है इसको is to भी कहा जाता है, A:2 B या फिर A रेशियो B, ठीक है। जैसे अगर P और Q का रेशियो निकालना होता है, P:2Q, इसको क्या पढ़ते हैं, P:2Q, P:2Q, या फिर P रेशियो Q, है ना। या फिर आप पढ़िएगा हिंदी में P अनुपात Q, ठीक है। इसको A अनुपात, हिंदी में पढ़ेंगे A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B। इसको क्या पढ़ेंगे, 5:4 यानी 5:4, या फिर आपका हो गया 5:4, है ना। ये क्या है, 5 और 4 का एक फ्रैक्शन है आपका, डिवाइड में करने पे रेशियो में कन्वर्ट हो गया। तो आपका स्टेटमेंट ये कहता है कि आप जो है कि उस रेशियो में, रेशियो के बोथ टर्म में, मतलब आप दोनों ही टर्म में, न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सॉरी, दोनों में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, किसी नन जीरो नंबर का, किसी भी नन जीरो नंबर, आप कोई सा भी नन जीरो नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, जीरो नहीं होना चाहिए बस। आप जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, या फिर रेशियो के दोनों ही टर्म में, है ना, फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में, तो ऐसा है कि उससे क्या होता है कि उसके रेशियो में कोई तब्दीली नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप क्या कीजिए, 5:4 है, आप 5:4 है ना आपका, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, ठीक है। जैसे कि बोथ टर्म का क्या मतलब हुआ, बोथ टर्म का मतलब हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या फिर आपका जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, 2 टर्म है यहाँ पे। तो दोनों ही टर्म में आप किसी भी नन जीरो नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा करने से उसके रेशियो में कोई तब्दीली नहीं आती है। इट मीन्स कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई चेंजिंग आएगा ही नहीं तो आप ज़रूरत के मुताबिक आप उसमें किसी भी नन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसको करके, 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये 5 × 10 हो गया और ये 4 × 8 हो गया। तो आपका रेशियो था 5/4, तो आप 5/4 को आप 10/8 भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 का ही मल्टीप्लाई करें, आप चाहें तो 5/4 रेशियो था, आप चाहें तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसा करने से भी आपका फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। तो 5 × 3 = 15 हो गया आपका, और ये 4 × 3 = 12 हो गया, ठीक है। तो इससे भी आपका रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, तो आप वापस इसको जब सॉल्व कीजिएगा, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, तो आप इसको काटिएगा ना, जैसे 10/8 है तो आप इसको काट सकते हैं 2 से। 2 के टेबल में आप 2 × 4 = 8 काटिएगा, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में काटिएगा, तो अभी आप देखिएगा तो अभी भी इसका रेशियो 5/4 के ही बराबर आया है, ठीक है। आप यहाँ से भी कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। 15/12 है तो आप इसको काटिएगा 3 के टेबल से, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15,
तो अब वापस ये रिटर्न किया कितना 5/4, आपका रेशियो 5:4 में वापस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई ही करें, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नन जीरो का मतलब देखिए आप ज़ीरो नहीं ले सकते हैं, है ना। जो आप मल्टीप्लाई या फिर आप जो डिवाइड कर रहे हैं, आप जो मल्टीप्लाई या फिर आप जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो नहीं लेकर आप कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, आपके रेशियो में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इट मीन्स कि ज़रूरत के मुताबिक आप उसके रेशियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास रेशियो यही था 5:4 ही था। ठीक है, आप क्या किए, डिवाइड कर रहे हैं, कितना से डिवाइड कर रहे हैं, आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 का डिवाइड आप कीजिएगा बोथ टर्म से, यानी कि आप एंटीसीडेंट में भी कीजिएगा और कॉन्सिक्वेंट में भी कीजिएगा, मतलब फर्स्ट टर्म में भी कीजिएगा और सेकेंड टर्म में भी करेंगे आप। ठीक है, तो आप कीजिए, ये 5:4 है, 5:4 है, या फिर 5/4 है, या 5:4 है। ठीक है, तो आप 5/2 कर दीजिए, फिर आपका रेशियो क्या है, रेशियो का मतलब बटा हो गया, रेशियो का मतलब आपका बटा, और 4/2 कीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना लिखिएगा, 5/2 मतलब क्या हुआ, 5/2 हो गया, है ना। डिवाइड का मतलब बटा होता है ना, या फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो आप लिखिएगा ना 5 × 2 का 1/2। जब डिवाइड को आप इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, आप उल्टा कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करके वापस 5 बन जा 5 और 2 का 2 हो गया, ये वाला चीज़ आप डायरेक्टली लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से नीचे आइए, 4/2 का मतलब हो गया 4/2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या जानते हैं, a/b, जैसे ऊपर वाला फ्रैक्शन फिर डिवाइड बाई नीचे वाला फ्रैक्शन। तो आपको क्या बताए थे, फ्रैक्शन के चैप्टर में हम डील कर चुके हैं कि अगर आपका a/b बटा में c/d होता है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, a/b पहले वाला जो फ्रैक्शन है आप उसको लिख देते हैं एज इट इज़, और नीचे वाला फ्रैक्शन चूँकि आपका मेन बटा के नीचे जो है जो फ्रैक्शन वो ये बता रहा है कि इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब जब आप डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये c/d है तो आप इसको d/c लिख सकते हैं। तो वापस ये मल्टीप्लाई होने पे a/d/b p × c आपका bc बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लिखिएगा क्या, यहाँ से देखिए 5/2, आप 5/2 लिखेंगे, फिर ये 4/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा करेंगे, तो आप क्या लिखिएगा, मल्टीप्लाई करके 2/4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। यानी देखिए ये a का मल्टीप्लाई किससे होता है, d से, a का मल्टीप्लाई d से, यानी आप 5 का मल्टीप्लाई आप 2 से करते हैं। देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया, 5 2 10 आप डायरेक्टली कर सकते थे, 5 2 10। फिर आपका b का मल्टीप्लाई c से होता है, देखिए bc, यानी ये दोनों टर्म का मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों का और फिर ये दोनों का, तो 4 2 8 नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको अब सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, आप इसको काटिएगा 2 के टेबल से, 2 4 8 और 2 5 10, यानी वापस आपका ये फ्रैक्शन 5/4 में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसका क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो आप इसको याद भी रखिएगा और इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि ए रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स कि आप जब भी रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो आप ये श्योर कर लीजिएगा कि जो आप डिवाइड करके आप लाए हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ उसके बाद वो फ्रैक्शन कटे नहीं से, है ना, या फिर लोएस्ट टर्म में आना चाहिए। जैसे कि आप 10/14 लिखे हैं, ठीक है, तो ये 10:14 है, ये क्या है, 10:14 का आप रेशियो निकाले हैं। तो जनरली क्या होता है कि इसको, इस फ्रैक्शन को हमेशा जो है लोएस्ट टर्म में लिखना चाहिए या फिर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो, अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए,
जैसे इस फ्रैक्शन को आप बना दीजिए, 2 से काटिएगा, 2 5 या 10 हो जाएगा और 2 7 या 14 हो जाएगा। तो ये रेशियो बनेगा 5:7 का, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर 5:7 होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये 10:14 गलत है, बट जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको लोएस्ट फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कमेंट करके भी हमको ये बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।